हाय दोस्तों, वेलकम टू ऑल यू यूपीएससी ड्रीमर्स आउट देयर। नमस्ते। और आज हम शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग और लेंथी जर्नी, एथिक्स अनलॉक्ड, मास्टरिंग यूपीएससी पेपर 4। मैं हूं आपका बड़ी इस सफर में और डॉक्टर सुरेंद्र आईएएस एकेडमी की तरफ से ये स्पेशल ऑडियो बुक लेकर आया हूं। आज हम डाइव करेंगे एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड की दुनिया में ये क्या है और यूपीएससी में इनकी क्या वैल्यू है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी जो आपको हुक करेगी और फिर हम इस पेपर को डीपली समझेंगे। इमेजिन करो, अमन एक फ्रेश यूपीएससी एस्पिरेंट। वो अपने रूम में बैठा है, सामने उसका मॉक टेस्ट पेपर रखा है। क्लॉक का टिक टिक उसके कानों में गूंज रहा है और हार्ट थोड़ा फास्ट धड़क रहा है। उसका दोस्त पास बैठा है और चुपके से बोलता है, ब्रो मेरे आंसर्स कॉपी कर ले, स्कोर बूस्ट हो जाएगा, नो वन विल नो। अमन सोच में पड़ जाता है। मंथ से वो स्टडी कर रहा है पर लास्ट मॉक टेस्ट में रिजल्ट डिजास्टर था। अगर टॉप स्कोर मिला, ही थिंक्स फ्रेंड्स इंप्रेस्ड होंगे, फैमिली भी प्राउड फील करेगी। बट चीटिंग, दैट्स नॉट द आईएएस ऑफिसर ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग। वो फ्रीज हो जाता है। कॉपी करे और आज हीरो बने या ऑनेस्ट रहे और लो स्कोर फेस करे, प्रेशर बढ़ता है। तुम क्या चॉइस लेते? ये था अमन का फर्स्ट एनकाउंटर विद एन एथिकल डिलेमा और ट्रस्ट मी, लास्ट नहीं होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यूज और ये यूपीएससी के लिए क्यों मैटर करते हैं। लेकिन इससे पहले लेट्स टॉक अबाउट पेपर 4 इटसेल्फ, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपकी मेमोरी को ज्यादा टैक्स नहीं करता। आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं, बट वॉट यू नीड टू डिस्प्ले इज प्लेंटी ऑफ कॉमन सेंस। और मुझे बिलीव है कि आप में कॉमन सेंस बड़ी मात्रा में है, तो इस कॉमन सेंस का यूज करके आप एक बहुत गुड आंसर क्रिएट कर सकते हो। प्लस इस पेपर में एम्पल अपॉर्चुनिटी है अपनी ओरिजिनलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने की। अगर आप में थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग है तो आप इस पेपर में वेरी गुड मार्क्स ले सकते हो। पेपर 4 की यूटिलिटी सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, ये आपके पर्सनल लाइफ अफेयर्स में भी बहुत हैंडी और यूजफुल है। एथिक्स की इंफॉर्मेशन हर जगह काम आती है। अब आपके मन में पेपर 4 को लेकर कोई डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। इनके आंसर्स से इस पेपर की मोस्ट क्वेरीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ये 5 क्वेश्चंस क्या है, चलो नोट करते हैं। वाई पेपर 4 का नाम एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रखा गया है? व्हाट डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेपर 4 ऑफ जीएस? व्हाट इज दी रीडिंग लिस्ट फॉर पेपर 4 ऑफ जीएस? व्हाट स्ट्रैटेजी शुड आई यूज टू हैंडल दी चैलेंज पोज्ड बाय पेपर 4 ऑफ जीएस? दी नेचर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पेपर 4 ऑफ जीएस। ये हमारा फर्स्ट मीटिंग है और आज की ये फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन जो आंसर्स मैं इन क्वेश्चंस के लिए दूंगा वो जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं है। ये वेरी मच वो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स शायद आपके यूपीएससी पेपर में डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, व्हाई नेम एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हैज बीन गिवन। सबसे पहले हमें समझना है वाई पेपर 4 का नाम एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड रखा गया। इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले डिफाइन करना होगा एथिक्स क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और इंटेग्रिटी क्या है। व्हेनेवर देयर आर 3 टर्म्स, बेसिक अप्रोच है पहले डिफाइन करो, फिर उनके बीच रिलेशनशिप ड्रॉ करो। तो चलो शुरू करते हैं। एथिक्स क्या है? आजकल बहुत टॉक होता है कि हमें एथिकल कॉन्डक्ट डिस्प्ले करना चाहिए, बट जितना हम एथिक्स की बात करते हैं उतना ही अनएथिकल हम बिहेव करते हैं। ये स्ट्रेंज है, जब लोग अनएथिकल होते हैं तब वो एथिक्स की बात ज्यादा करते हैं। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। जो मैं प्रोफेस करता हूं वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो एथिक्स को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो एथिक्स आर दी सेट ऑफ रूल्स that enable us to discriminate between right and wrong and follow the path of righteousness. ये सबसे simplest definition है। Ethics वो rules है
जो हमें राइट और रॉन्ग के बीच डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं और राइटियसनेस का रास्ता फॉलो करने में गाइड करते हैं। एग्जाम में टाइम एंड अगेन आपको एथिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन आसान, सिंपल और इजी टू रिमेंबर है। Ethics are the set of rules that enable us to discriminate between right and wrong and follow the path of righteousness. इसे याद रखो। Formal definition of ethics. Ethics refers to a set of principles or standards governing conduct, often derived from societal norms or professional codes, guiding individuals in distinguishing right from wrong. अब aptitude क्या है? आप often कहते हो, मुझ में फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए aptitude है। तो सिंपलेस्ट सेंस में एप्टीट्यूड है पोटेंशियल एबिलिटी। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होगा, पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट दैट मे बी रियलाइज्ड विद ट्रेनिंग। मतलब वो एबिलिटी जो ट्रेनिंग से रियलाइज हो सकती है। एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये टर्म्स वेरियस कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल एबिलिटी और कैपेसिटी फॉर अचीवमेंट that can be developed through training and experience. अब last term, integrity. इसे define करे तो integrity is the display of ethical conduct over time and across situations. दूसरे शब्दों में consistent display of righteous conduct over time and across situations. Consistent मतलब हर situation में, हर time पर आपका righteous conduct बना रहे। Example के लिए, अगर मैं अपना डे एक चैनल से स्टार्ट करूं और एंड करूं फैशन टीवी से, तो मैं इंटेग्रिटी में लैग कर रहा हूं। लाइफ का मेजर प्रॉब्लम क्या है? पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डिले देयर ग्रेटिफिकेशंस। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि आप टेम्पटेशंस के आगे सकम न करें। एग्जाम में ये टर्म बार बार आएगा, तो याद रखो। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रिटी. Integrity is the consistent display of ethical conduct over time and across situations, ensuring adherence to righteousness despite temptations. अब इन तीनों टर्म्स का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। पेपर 4 का ऑब्जेक्टिव क्या है? To produce administrators who display efficient and effective administration. Efficient और effective administration के लिए हमें क्या चाहिए? पहला, हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रखते हों। विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हमें ऐसे लोग चाहिए जिनमें पोटेंशियल हो कि ट्रेनिंग के बाद वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सके। लेकिन एप्टीट्यूड अकेला इनफ नहीं है, इसके साथ चाहिए एथिक्स और इंटेग्रिटी। एथिक्स क्या करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंशिएट करने और राइटियस पाथ फॉलो करने में हेल्प करता है, और इंटेग्रिटी इंश्योर करता है कि कोई भी टेम्पटेशंस हो वो अपने पाथ से बच ना करे। इन तीनों एप्टीट्यूड, एथिक्स और इंटेग्रिटी के प्रेजेंस से ही हम एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंटली विजिटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Why, along with competence, we also need the presence of ethics and integrity in order to have dedicated public servants? Yeah, administrative aptitude is necessary, but not sufficient condition for efficient and effective administration. Discuss. इसका आंसर अब आपके पास है। Not everyone is capable of making a clear distinction between right and wrong. लोग often अपनी ethical positions को लेकर confused रहते हैं। एथिक्स हमें क्लियरली डिस्क्रिमिनेट करना सिखाता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग और राइट पाथ फॉलो करना। इंटेग्रिटी इंश्योर करता है कि हम हिपोक्रेसी न करें, जो प्रोफेस करते हैं वो एक्ट भी करें। टुगेदर एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कंबाइन होकर एक एडमिनिस्ट्रेटर को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। तो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का नाम इसलिए क्योंकि ये स्टोरी है डॉस और डोंट्स की, प्रिस्क्रिप्शंस और प्रोहिबिशंस की, व्हाट टू डू और व्हाट टू अवॉइड। लाइफ में पेरेंट्स पहले डोंट सिखाते हैं, ये मत करो, फिर डॉस, ये करो। व्हाई? फर्स्ट एम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू अवॉइड डिसइंटीग्रेशन। पहले हम खुद को सेफ रखना चाहते हैं, फिर ग्रोथ सिक्योर करना।
सोसाइटी पहले डोंट सिखाती है, क्योंकि अगर मैं अवॉइडेबल चीज करूं तो हार्म हो सकता है। डॉस न करने से हार्म नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स का कार्डिनल सिन यह है कि वो ओनली डोंट्स पे फोकस करते हैं, डॉस को इग्नोर करते हैं। इससे एनवायरनमेंट हॉस्टाइल बनता है। पेपर 4 में दोनों बैलेंस चाहिए, डॉस और डोंट्स। क्वेश्चन 2, व्हाट डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू पेपर 4? अब सेकंड क्वेश्चन, पेपर 4 के सब्जेक्ट मैटर में कौन कौन से डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट करते हैं? 3 डिसिप्लिन्स हैं, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? एनीथिंग एन इंडिविजुअल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन सम वे। पेपर 4 का हर टॉपिक बिहेवियर से जुड़ा है। एग्जाम्पल, करप्शन। करप्शन एक मोस्ट फ्रिक्वेंटेड सब टॉपिक है और ये एक बिहेवियर ही है। अनवांटेड बिहेवियर, बट बिहेवियर। हम सबने करप्शन फेस किया है। करप्शन क्या है? मेरी लोकल डेफिनेशन है, योर हनी एंड योर मनी इन माई होम अगेंस्ट योर विल। एग्जाम में ये नहीं लिख सकते, बट स्पिरिट समझो। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर पर्सनल गेन या यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट गेन। Behaviorally loaded definition, corruption is the behavior guided by greed that results in misuse of entrusted power. Powerless corrupt नहीं हो सकते, पावर होने पर ही misuse possible है। एग्जाम में इसे डिफाइन कर सकते हो, corruption is unlawful behavior or dishonest conduct that involves the misuse of public power. Public word इसे यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक बनाता है। करप्शन क्यों बैड है? It erodes public trust. It lowers the legitimacy of state institutions. It intensifies the divide between haves and have-nots. It can threaten the social and political integration of the country. Exam में holistic answer चाहिए। It threatens social political integration लिखो। ये कई चीजें कवर करता है। करप्शन से फाइट कैसे करें? 3 लेवल्स पे इंटरवेंशन चाहिए। इंस्टीट्यूशनल लेवल, रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी। सोसाइटल लेवल, सोशल नॉर्म्स जो करप्शन को कॉन्डेम करें, कंडोन नहीं। राइजिंग कंज्यूमरिज्म और कमोडिफिकेशन ने करप्शन को फ्यूल किया। इंडिविजुअल लेवल, पेरेंट्स ओवर एम्बिशन न सिखाए। टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट डिसइंटरमीडिएशन। क्लिक ऑफ अ माउस से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ये एग्जाम फ्रेंडली आंसर है। Another term, accountability. Accountability is the assumption of responsibility for one's actions. Yeah, being answerable for the actions performed in one's official capacity. Greater accountability, less corruption. Less accountability, more corruption. एग्जाम में phrases जैसे reduced legitimacy of state institutions या politicization of state institutions यूज करो, ये impactful है। Public administration क्या है? Public administration studies the manner in which public policies are created and implemented. पेपर 4 में behavior का context governance है। 3 questions examine करते हैं। What governs the behavior of public functionaries? Needs, ideal misservice, practically greed. What is the impact of their behavior on the public? Service mindset से trust, greed से mistrust. How can their behavior be changed for public good? Reward and punishment patterns change करके। Philosophy क्यों? Philosophy is the love of wisdom. It studies knowledge, existence, and reality. Public administrators को public good के लिए behaviors display करने चाहिए। Rules और laws misuse रोकते हैं, लेकिन हर behavior के लिए rule नहीं बन सकता। Moral और ethical conduct ही discretionary powers को guide करता है। फिलॉसफी इन मोरल और एथिकल अंडरपिनिंग्स को स्टडी करता है, जो बिहेवियर्स ऑफ प्रोप्राइटी को शेप करते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 4, सिलेबस मेमोराइज करो और इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स रिलेट करो। इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, करप्शन। पेपर 1, 2, 3 को पेपर 4 से कनेक्ट करो, ईजी गांधीज लीडरशिप। ओरिजिनलिटी शो करो, गुड आर्टिकुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करो। एनालिटिकल और सिंथेटिक एबिलिटीज, डीकॉन्स्ट्रक्ट और रिकॉन्स्ट्रक्ट करो।
रिलेशनशिप बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करो, रीड बिटवीन द लाइन्स। एग्जाम्पल, ऑस्कर विल्ड, मोरालिटी इज द एटीट्यूड वी होल्ड टुवर्ड दोज whom we personally dislike। कलेक्ट का जनता दरबार, पुअर मैन को टाइम नहीं, मिनिस्टर सन को मिडनाइट में टाइम। सिलेक्टिव मोरालिटी, लैक ऑफ इंटेग्रिटी। क्वेश्चन 5, नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 5 टाइप्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस, e.g. what is empathy? Empathy is the ability to understand others' feelings and re-experience them in oneself. Open-ended questions, illustrations चाहिए। Quotation based, e.g. Oscar Wilde। Indirect, concept association। Case studies, 120 marks। Example, empathy in administration, human face, responsiveness, social capital। Case study, ओल्ड लेडीज पेंशन। क्लोजिंग, तो फ्रेंड्स, आज हमने एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड को डीपली समझा। अमन की स्टोरी और इन 5 क्वेश्चन से पेपर 4 का फाउंडेशन क्लियर हुआ। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि उस ऑफिसर बनने के लिए है जो देश सर्व करेगा। इसे मास्टर करने के लिए पर्सनलाइज्ड 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम बाय डॉक्टर सुरेंद्र सर परफेक्ट है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करो। अब तुमसे एक क्वेश्चन, एथिक्स या इंटेग्रिटी में से कौन सा टर्म आपको प्रेप में चैलेंज करता है? कमेंट में शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड में एटीट्यूड एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपने वैल्यूज पे रिफ्लेक्ट करो और रैंक की तरफ बढ़ो।